यूनिट 11। इसमें अगला टॉपिक एल्कोहल के बाद है फिनॉल। तो एरोमेटिक यौगिक जिनमें OH समूह हाइड्रोक्सिल समूह सीधे बेंजीन नाभिक से जुड़ता है उन्हें फिनॉल कहते हैं। जैसे बेंजीन में ये OH आके जुड़ा, सामान्य नाम है हाइड्रोक्सी बेंजीन या फिनॉल। इसके अलावा जैसे ये टॉल्यूइन है, बेंजीन रिंग में CH3 जुड़ा है पहले से, तो इसमें ये ऑर्थो स्थान है, ये मेटा और ये पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा। तो अगर ऑर्थो पे OH जोड़ा है या मेटा पे जोड़ा है या पैरा पे जोड़ा है तो इनको नाम देंगे ऑर्थो क्रिसॉल, मेटा क्रिसॉल, पैरा क्रिसॉल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी टॉल्यूइन, पैरा मेटा। बेंजीन रिंग में एक OH पहले से उपस्थित है, मीन्स हाइड्रोक्सी बेंजीन है या फिनॉल है। इसमें एक OH दूसरा और आ गया ऑर्थो पे या मेटा पे या पैरा पे, तो इनके नाम क्रम से होंगे ऑर्थो या मेटा या पैरा डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन। जो ऑर्थो डाई हाइड्रोक्सी बेंजीन है इसको नाम देते हैं, सामान्य बोलचाल का नाम है इसका कैटिकॉल। अगर मेटा पे है तो रिसोर्सिनॉल और पैरा पर है तो क्यूनॉल। तो ये सारे ही फिनॉल हैं। इनमें सबसे सरल व महत्वपूर्ण हाइड्रोक्सी जो बेंजीन है C6H5OH है पहले वाला, इसे सामान्यतः फिनॉल कहते हैं। फिनॉल को उसके अम्लीय लक्षण के कारण कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं। इसके बाद फिनॉल बनाने की विधियां हैं। पहली विधि है प्रयोगशाला विधि, जिसमें बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड, इसके जली विलयन का भाप आसवन करने से हमें फिनॉल प्राप्त होता है। दूसरी विधि है जिसमें एनिलीन लेंगे और इसकी HNO2 नाइट्रस अम्ल से क्रिया है और ये हमें प्राप्त होता है NaNO2 सोडियम नाइट्राइट और HCl से, और ठंडे में मीन्स 0 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो यहाँ हमें फिनॉल मिल जाएगा N2 और H2O। इसकी औद्योगिक विधि है क्लोरोबेंजीन से, NaOH से क्रिया है उच्च ताप पर उच्च दाब पर, तो यहाँ फिनॉल प्राप्त होता है। इसके बाद फिनॉल के गुण हैं कुछ भौतिक गुण। यह है रंगहीन, विशेष तीव्र फिनोलिक गंध वाला, संक्षारक, जल में अल्प विलय, कार्बनिक विलायकों में पूर्ण विलय, क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है जो वायु में या प्रकाश में रखने पर गुलाबी हो जाता है। ऐसे रंगहीन है, गुलाबी हो जाता है। इसके बाद इसकी कुछ रासायनिक क्रियाएं हैं, जैसे अम्लीय प्रकृति। फिनॉल एक अति दुर्बल अम्ल है। फिनॉल जो है ये आयनों में टूटता है, इसको कहते हैं C6H5O नेगेटिव फिनॉक्साइड आयन और ये H पॉजिटिव आयन। तो फिनॉल जो है नीले लिटमस को लाल कर देता है, तो ये जो अम्ल है, परंतु सोडियम बाइकार्बोनेट को अपघटित नहीं करता है। ये एक अति दुर्बल अम्ल है। फिनॉल एल्कोहलों से अधिक अम्लीय होता है क्योंकि इसका संयुग्मी जो क्षारक है फिनॉक्साइड आयन, वो अनुनाद के द्वारा स्थायी हो जाता है। ये इसकी अनुनादी संरचना हमने बनाई है, तो इसी के कारण फिनॉक्साइड आयन एल्कोहलों की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। ऐसे तो दुर्बल, अति दुर्बल अम्ल है। दूसरा है प्रबल धातु या प्रबल क्षारों से क्रिया। यहाँ हमने सोडियम या इसका जो प्रबल क्षार बना है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इससे क्रिया कराई है, तो यहाँ हाइड्रोजन गैस बने और NaOC6H5, इसको नाम पीछे की ओर से देते हैं सोडियम, और ये फेनिल से बन गया फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। ऐसे ही NaOH से जब क्रिया कराएंगे तो जल बनेगा और सोडियम फिनॉक्साइड। जिंक चूड़ से क्रिया, तो जिंक यहाँ से इस ऑक्सीजन को ले लेता है गर्म करने पर और बेंजीन मिलती है। अगली क्रिया अमोनिया से है। इसमें निर्जल जिंक क्लोराइड इसकी उपस्थिति में 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर और
ये OH इधर से, एक H यहाँ से हटता है, H2O बनेगा और C6H5NH2 एनिलीन बनती है। PCl5 इससे क्रिया है, तो यूनिक क्रिया होती है, कहीं भी OH होता है वो हट जाएगा, एक Cl जुड़ जाएगा, तो C6H5Cl बना और POCl3HCl। तो ये थोड़ी मात्रा में बनता है। और यहाँ जो POCl3 फास्फोरिल क्लोराइड बना है वो इसके 3 अणुओं से क्रिया करके ये C6H5 होल थ्राइस PO4 फास्फेट बनता है, ट्राइफेनिल फास्फेट। इसकी मात्रा अधिक होती है। इसके अलावा देखें थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। बेंजीन रिंग में 2 COOH समूह हैं जुड़े हुए थे, उनमें से एक H2 हट के उसका थैलिक अम्ल का एनहाइड्राइड बन गया। ये थैलिक एनहाइड्राइड, इसका एक अणु, ये फिनॉल के 2 अणु हैं, इनके साथ ये क्रिया करता है। यहाँ OH और आएगा थोड़ा दोनों जगह, तभी फिनॉल होगा। ये ऊपर हमने H दिखाया है क्योंकि ये शेष जो कार्बन हैं और उनके हाइड्रोजन हमने नहीं दिखाए हैं, वही हाइड्रोजन दिखाए हैं जिनकी हमें ज़रूरत है। तो यहाँ इसकी संरचना में, फिनॉल की संरचना में एक OH यहाँ आएगा, एक OH यहाँ आएगा। बहरहाल फिनॉल के 2 अणु थैलिक एनहाइड्राइड के एक अणु से क्रिया करते हैं। तो सांद्र H2SO4 यहाँ निर्जलीय कारक के रूप में ये थैलिक एनहाइड्राइड का O और इन दोनों के H2 हट जाता है और ये दोनों ही यहाँ जुड़ जाते हैं, यौगिक बनता है फिनॉल फथलीन। इस तरह से थैलिक एनहाइड्राइड से क्रिया। इसके बाद इम्पोर्टेंट रिएक्शन है रीमर टीमान अभिक्रिया। तो ये 2 अभिक्रियाएं हैं, इनमें हम फिनॉल की क्रिया कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से कराते हैं CHCl3 से, या कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 से, और NaOH के साथ गर्म करते हैं 60 से 70 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ जब क्लोरोफॉर्म हम लेते हैं तो सैलिसिल एल्डिहाइड बनता है, और अगर CCl4 लेंगे तो सैलिसिलिक अम्ल बनता है। ये दोनों ही क्रियाएं रीमर टीमान अभिक्रिया कहलाती हैं। ब्रोमीन जल से क्रिया। तो ब्रोमीन जल के साथ जो OH समूह है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, लेकिन ब्रोमीन के साथ, जल के साथ विशेष क्रिया है कि ये तीनों जगह से H हटेंगे और तीनों जगह Br जुड़ जाते हैं। और इस तरह से हमें 2, ये हमारा मुख्य जो क्रियात्मक समूह OH जुड़ा हुआ था, उसको हमने नंबर, उस कार्बन को 1 नंबर, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, तो इसका सफ़ेद अवक्षेप बनता है। नाइट्रीकरण। तो नाइट्रीकरण में जब हम तनु नाइट्रिक अम्ल से क्रिया है, तनु HNO3 लेंगे, 20% HNO3 है और बहुत कम ताप पर, तो यहाँ NO2 समूह आकर के NO2 ऑर्थो पे जुड़ेगा या पैरा पे जुड़ेगा। तो ये हो गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये वाला हो गया पैरा नाइट्रोफिनॉल, दोनों को एक साथ लिख दिया है। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में जब हम सांद्र HNO3 से क्रिया कराते हैं तब क्या होगा कि जैसे अभी ब्रोमीन के साथ क्रिया हुई थी, उसी तरह से तीनों स्थान पर NO2 समूह आकर के जुड़ जाते हैं और हमें प्राप्त होता है 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनॉल, और इसको विशेष नाम देते हैं पिकिरिक अम्ल। इस तरह से ये फिनॉल है आपका, और